अमीर गरीब नहीं देखना चाहिए, हमें मोहब्बत बराबर रखनी चाहिए। मोहब्बत का मतलब ही इक्वलिटी है। हमें एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आना चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए खादिम के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं नातिला। आमीन। आमीन। बाय। मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं हूँ आपका प्यारा डोमिनिक और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि खुदावन ने मुझे ये मौका बख्शा ताकि मैं प्रीचिंग द गॉस्पेल शो के सामने आके आपके आगे रूबरू हो सकूं, क्योंकि खुदावन ने मुझे इस काम के लिए चुना है और मेरा ये ईमान है कि खुदा अपने लोगों को इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करता है। आई एम राइट? थैंक यू सो मच। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, मेरी बहन मैरी मौजूद है हमारे दरमियान में, और ये जो इनकी जो रिहाइश है वो पंजाब से इनका ताल्लुक है और हमारे शोज देखती रही हैं, प्रीचिंग द गॉस्पेल आइजल फाउंडेशन के शोज देखती रही हैं और खुदावन के फजल से ये वहाँ से हमारे पास चली आई हैं, हमसे मिलने भी आई हैं और ख़ास तौर पे इस शो का हिस्सा बनने आई हैं। और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि ऐसे ही लोग जो हमारा शो देखते हैं उनको फुल ऑफर है, वो आ सकते हैं हमारे पास और हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं शो को। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बरकत दे। तो आइए हम अपनी बहन की तरफ बढ़ते हैं और इनसे काफ़ी सारी बातें सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं? खुदावन आपको बरकत दे। आई होप आपको हमारे शो में आके अच्छा लगा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से व्यूवर्स को सलाम। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आज मुझे अपने प्रीचिंग द गॉस्पेल शो में इनवाइट किया है। भाई आपका बहुत शुक्रिया और मैं सबके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम के लिए कि आप सब ने मुझे यहाँ पर एक इज़्ज़त से नवाजा है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मुझे सियालकोट से मैं यहाँ आई हूँ स्पेशली भाई आपसे मिलने, आपकी टीम से मिलने, और आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत 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 बरकत। थैंक यू बहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि आप हमारे पास आई हैं और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आप हमारे साथ बैठ के इस शो को ज्वाइन कर रही हैं। तो खुदावन आपको बरकत दे। अच्छा बहन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो शो की रवायत है वो ये है कि हम शो शुरू करने से पहले अपने गेस्ट से, अपने अजीज़ों से एक छोटी सी दुआ कराते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे शो के लिए, आगे आने वाले जो शो के एपिसोड्स हैं उनके लिए, इस पूरी फाउंडेशन के लिए, प्रीचिंग द गॉस्पेल के लिए एक छोटी सी दुआ करें। जी ज़रूर। थैंक यू। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदोस 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 आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, इस लम्हे के लिए खुदा बाप जो तूने मुझे बख्शा कि मैं खुदावंद आज प्रीचिंग द गॉस्पेल शो में आई हूँ। खुदावंद मुझे खुदावंदा तू हम सबको बरकत देना। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे इतना दिया कि मैं आज यहाँ पर आकर खुदावंद तेरी बरकत दूसरों तक पहुँचा सकूँ। खुदावंद आइजल फाउंडेशन की टीम के लिए इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद वो मेरे साथ हैं, इस वक्त मौजूद हैं और हम सबको एक एक को बरकत देना। मसीह यीशु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहन बहुत अच्छा लगा, खुदावन ने आपको ब्लेस किया और बहुत ही खूबसूरत आपने प्रे की है हमारे लिए, हमारे शो के लिए। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुदा आपको तरह तरह जगहों पर अपनी खिदमत से, अपने तोड़े से खुदा आपको इस्तेमाल करे। तो खुदावन आपको बरकत दे। अच्छा बहन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी गवाही जिससे आपको लगे कि आप इस गवाही से, इस खिदमत में आई हैं और खुदा ने आपको उस गवाही से अपने पास बुलाया, ताकि मैं चाहता हूँ गवाही से ईमान पैदा होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, और ईमान हमारे लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी ज़िंदगी में ईमान नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में कोई गवाही नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कोई खिदमत नहीं है। तो मेरा ये ईमान है कि ईमान होना खिदमत में बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ जो आप हमें वो गवाही सुनाएं, उस गवाही से मैं भी बरकत पाऊँ और देखने वाले व्यूअर्स भी बरकत पाएँ। तो मैं चाहता हूँ बहन आप उस गवाही से हमें भी मुतासिर करें ताकि हम भी आपकी गवाही सुनें। थैंक यू भाई, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गवाही व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं। मेरी गवाही कुछ थोड़ी हटके है कि जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी तो वो वक्त, वो लम्हा मुझे नहीं भूलता। लेकिन जब उस टाइम जो मैंने फील किया कि मेरा जो बाप है वो इस दुनिया में नहीं, अब मैं किसके साथ, किसके सामने कैसे कहूँगी, किससे अपनी बातें शेयर करूँगी।
आखिर बाप का दर्जा, बाप आप सब जानते हैं कि कैसा होता है। लेकिन मैं एक दिन मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे बहुत याद आए अपने अब्बू, लेकिन मैंने दुआ की कि ऐ खुदावंद, बेशक कि मेरा ज़मीनी बाप नहीं है, लेकिन मेरा आसमानी बाप तो तू जिंदा है और तू हमेशा जिंदा रहेगा। ये हमारा ईमान है कि तू हमारे साथ होता है और हमारी हिफाजत करता है। तभी खुदावन ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया और मैं खुदावन के करीब होती चली गई, उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार से भरपूर भरती चली गई। और खुदावन ने मुझे इतनी सारी अपनी खिदमत के लिए मुझे इस्तेमाल किया कि मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे मौका दिया। आमीन। अजीजों, आपने सुनी है गवाही। बहन का कहना ये है कि बेशक उनका ज़मीनी बाप नहीं था, लेकिन आसमानी बाप उनके साथ था, और उनका ईमान है कि आसमानी बाप ही है वो जो इस ज़िंदगी में आके इंसान को बदल देता है, इंसान की ज़िंदगी में आके वो काम करा देता है जो इंसान ने सोचे भी नहीं होते। तो मेरा ये मानना है कि बहन की ज़िंदगी में अगर उनका ज़मीनी बाप नहीं था, लेकिन आसमानी बाप जो था वो ज़मीनी बाप की भी कमी पूरी करता था, राइट। और मैं ये बात जानता हूँ कि माँ बाप का होना ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम खुदा को अपना बना लेते हैं, हर लिहाज में खुदा को अपना बना लेते हैं, हर तरीके से खुदा को अपना बना लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें फिर किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती हमारी ज़िंदगी में, किसी चीज़ की हमारी ज़िंदगी में कमी नहीं होती। तो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गवाही से मैंने जो ये सीखा वो बात बड़ी ही अनमोल और बड़ी ही कीमती बात है कि आपने अपने ईमान को ऐसे जाहिर किया। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया था जब आपने बात की थी कि आपकी गवाही थोड़ी हटके। तो अक्सर हम जब सुनते हैं, गवाही सुनते हैं, लोग कहते भी हैं कि हमारी गवाही बहुत हटके, हमारी गवाही बहुत हटके, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें उसमें एक वो अट्रैक्शन नजर नहीं आती, क्योंकि कुछ गवाही होती हैं लोग शो ऑफ के लिए करते हैं, लेकिन कुछ गवाही होती हैं जो दिल से निकलती हैं। और आपने पहले ही बात वो कर दी है कि जिसकी वजह से मैंने इस गवाही को फील किया है, और मेरा ईमान है कि देखने वाले भी इस गवाही को फील करेंगे। हमारे लिए यही बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में आसमानी बाप का होना बहुत ज़रूरी है। अजीज़ों, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में आसमानी बाप को रखना बहुत ज़रूरी है। इंसानी बाप जो है वो ये है कि हम एक दुनियावी चीज़ों में वो हमारे साथ रहेगा, लेकिन जो आसमानी बाप है, जो रूहानी बाप है, वो अव्वल और आखिर तक हमारे साथ रहेगा और हमेशा रहेगा। खुदावन आपको बरकत दे बहन। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और सीखना भी चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू बाइबल, मैं चाहता हूँ कि कलाम से कोई आप हमें ऐसी कोई चीज़ सिखाएं और हमारे देखने वाले व्यूअर्स को भी बताएं, ताकि हम भी उस कलाम को सीखें और देखने वाले लोग भी सीखें। तो मैं चाहता हूँ बहन, आप कलाम से कोई भी हमें आयत, कोई भी हमें एक एग्जाम्पल आप दे सकती हैं। भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने फिर से मुझे मौका दिया कि मैं कलाम के ज़रिए अपने व्यूअर्स को कोई मैसेज दे सकूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कलाम में आयात है, खुदा मोहब्बत है, और खुदावन ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आमीन, आमीन। सबसे पहले जो मैंने आयत पढ़ी है कि खुदा मोहब्बत है, इसका मतलब कि खुदा जो है वो खुद एक मोहब्बत है, वो हमें मोहब्बत सिखाता है। खुदावन ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। इससे हम ये सीखते हैं कि हमें भी एक दूसरे से ऐसे ही मोहब्बत रखनी चाहिए, और हमें यही मोहब्बत आइजल फाउंडेशन भी सिखाती है कि हमें छोटा बड़ा बुजुर्ग नहीं देखना चाहिए, इसी नाम को मोहब्बत कहते हैं। ये सब हमें कलाम सिखाता है, और कलाम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सी बातें सीखते हैं, हमारी ज़िंदगियां तब्दील कर देता है। लेकिन जब तक हम उस कलाम की बातों पर अमल नहीं करते, हमारी ज़िंदगी तब्दील नहीं होगी। व्यूअर्स, ये याद रखें कि आइजल फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये आप सबके लिए, कि हमें सीखने को मिलेगा, सिखाने को नहीं बल्कि सीखने को मिलेगा कि हमें कैसे प्यार, मोहब्बत, इज्जत बांटना है एक दूसरे से, और हम सबको ऐसे ही अमली तौर पर भी लाना चाहिए। थैंक यू भाई। बहन, बड़ी ही खूबसूरत बातें की हैं, मुख्तसर बातें हैं आपकी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत हैं। और मोहब्बत पे जो आपने बात की है, हकीकत बात ये है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया। किसके लिए? हमारे लिए।
और मैं ये बात को जानता हूँ कि आपने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस मोहब्बत को फाउंडेशन के साथ कनेक्ट किया। और ये हकीकत बात है कि फाउंडेशन जो है, जो आइजल फाउंडेशन है, जी। आइजल फाउंडेशन अभी स्ट्रगल कर रही है और अपने ऑन पे, अपने बेस पे ये स्ट्रगल कर रही है, ना कि किसी की कोई सपोर्ट है। आजकल ऐसे लोग हैं, मैंने एक चीज़ को फील किया है कि हम मोहब्बत करें तब भी लोगों को गिला रहता है, हम मोहब्बत ना करें तब भी लोगों को गिला रहता है। जी। लेकिन जो लोग हमें देखते हैं, जो हमारी मेहनत को देखते हैं, वो हमसे मोहब्बत भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसे ही अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें। मुख्तलिफ खिदमत हैं, खुदा ने तरह तरह के तोड़े लोगों को बख्शे हैं। प्रस्तिश का तोड़ा खुदा ने लोगों को बख्शा है, कलाम का तोड़ा खुदा ने लोगों को बख्शा है, और बड़ी ही खूबसूरती का तोड़ा खुदा ने लोगों को बख्शा है। एक चर्च में एल्डर होने के नाते, एक चर्च का डीकन होने के नाते, एक चर्च का रिस्पॉन्सिबल होने के नाते खुदा ने बड़े ही मुख्तलिफ तोड़ों से खुदा ने। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, हमारे साथ जो बहन मौजूद हैं, ये संडे स्कूल की टीचर भी हैं, प्रस्तार भी हैं, और खुदावंद के फजल से खुदा का कलाम भी लोगों तक पहुंचाती हैं। तो खुदा ने इनको भी बहुत सी ब्लेसिंग से नवाजा है। बहन, मैं बहुत ही खुश हुआ आप हमारे शो में आई। खुदावन आपको बरकत दे। और मैं चाहता हूँ कि कलाम से जो हमने ये बात सीखी है, इस कलाम के जरिया आप एक छोटी सी दुआ करें ताकि हम लोगों तक ये दुआ भी लेकर जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए अज़ीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और एक छोटी सी दुआ बहन के साथ करें। कदोस 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 आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तू जलाल है खुदावन, तू बादशाहों का बादशाह है खुदावन, तू जिंदा खुदा है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हम पर अपना हाथ रखा है खुदावन। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए खुदावन, इस मोहब्बत के लिए जो तूने हमें हमसे की है खुदावन, इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए खुदावन जो तूने हमसे की है। एक एक जान को है खुदावन तूने ब्लेस किया है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ ऐ खुदावन। और ख़ास तौर पर दुआ करती हूँ जो ये मोहब्बत बांटते हैं खुदावन, आइजल फाउंडेशन ऐ खुदावन, इस पूरी टीम को बरकत देना जो ये काम कर रहे हैं खुदावन, तेरे पाक कलाम की बात पर अमल कर रहे हैं खुदावन। तू इन्हें हिम्मत ताकत देना है खुदावन। ऐ खुदावन, ये जो कुछ भी ऐ खुदावंदा हासिल करें ऐ खुदावंद, वो ऐ खुदावंदा सब तक पहुँचाए ऐ खुदावंदा। ऐ खुदावंदा एक एक जान को ऐ खुदावंद बरकत देना। ऐ खुदावंद ये जिन घरों के लिए ऐ खुदावंद मदद करें ऐ खुदावंद, वो घर ब्लेस हो जाएं ऐ खुदावंदा। वो ऐ खुदावंद गवाही देने वाले बने ऐ खुदावंदा कि हमने तुझे पा लिया है ऐ खुदावंदा। ऐ खुदावंद इनकी फाउंडेशन को बढ़ा ऐ खुदावंदा, ताकि और घर ऐ खुदावंदा, मज़ीद घर ऐ खुदावंदा तरक्की हासिल कर सकें ऐ खुदावंदा, रोज़गार हासिल कर सकें ऐ खुदावंदा, तेरी बरक़ात को हासिल कर सकें ऐ खुदावंदा, तुझे ऐ खुदावंदा अपनी ज़िंदगियों में ला सकें ऐ खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ और ख़ास तौर पर भाई के लिए, अपने भाई के लिए शुक्रगुजार हूँ ऐ खुदावंदा। तू इन्हें भी ब्लेस कर ऐ खुदावंदा, जबकि वो ऐ खुदावंदा विदाउट सपोर्ट के ऐ खुदावंदा इतनी बड़ी ऐ खुदावंदा NGO चला रहे हैं खुदावंदा, आइजल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं खुदावंदा। तो इन्हें भी हिम्मत अकल दिलाई दे ऐ खुदावंदा, इन्हें भी ऐ खुदावंदा बरक़ात से नवाज है खुदावंदा। ऐ खुदावंदा इन्हें हिम्मत और सपोर्ट की ज़रूरत सिर्फ खुदावंद तेरी है खुदावंदा। ऐ खुदावंद तू बेशक खुदा है खुदावंदा, तू बादशाहों का बादशाह है, किसी चीज़ की कमी नहीं है खुदावंदा। खुदावंद तू ऐसे ही हम सब पे अपना हाथ बढ़ाए रखना और हमें बरकत देते चले जाना। यीशु मसीह के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। तो अजीज़ों, आपने लाजमी अपने कमेंट्स में बताना है कि हमारा शो कैसा है। हो जाता है हम कोई प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, हमने सिर्फ ये जो काम स्टार्ट किया है खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए किया है। हमने कोई क्लासेस नहीं ली, हमने कोई लोगों से मशवरे नहीं लिए, हमारे दिल को जो बात ठहरी हमने वो किया है। और ये मैं ये समझता हूँ कि हमने इस काम को नहीं चुना, बल्कि खुदा ने हमें इस काम के लिए चुना है। आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, हमारी गलतियां भी बता सकते हैं, कोई चीज़ आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं। हमारे पास बड़े ही प्रोफेशनल लोग हैं जो कलाम को लेके आगे चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बाइबल को लेके जो आगे चल रहे हैं। हम आपको उन लोगों तक भी लेकर जाएंगे, उन लोगों से भी मिलवाएंगे अपने शो के वसीला से। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स में अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाहिर करें, ताकि हमें भी पता हो कि हमें आगे आने वाले वक्तों में क्या करना है। तो बहन, एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप बोर ना हो और आप भी बोर ना हो तो आपकी इजाज़त है अगर मैं छोटी सी बात करूँ? जी।
तो जब आपको बताया गया कि आज आपका शो है, आज आपका शूट है, तो क्या फील आया आपके जहन में, क्या बात ऐसी आपके जहन में आई, आप मुझे बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे जहन में ये बात आई कि मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ, कितनी बाबरकत हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आ रही हूँ अपने व्यूवर्स के साथ। और मुझे बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। Thank you. मैं स्पेशली आप लोगों से मिलने के लिए, आपकी टीम से मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ पहुँची, आपसे मिली। आपने इतनी इज्जत, प्यार, मोहब्बत से हमें इतना नवाजा। you आपको so खुदा बहुत बरकत दे और आपकी आइजल फाउंडेशन वहाँ तक तरक्की करे जहाँ तक आपकी सोच भी ना हो। क्या बात, दिल खुश कर दिया। ऐसे आप लोग भी अपने कमेंट्स में दुआएं दिया करें, ठीक है जी, दुआएं दे दिया करो, बड़ी ज़रूरी है दुआएं देना। तो ये होना चाहिए ऐसा कि हम अपने शो में जब भी लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, जी तो हमें ज़रूरत होती है दुआओं की बहन। और जब तक हमारी ज़िंदगी में दुआएं नहीं होंगी तो हम कैसे आगे चलेंगे? भाई आप देख तो रहे हैं हमें, लेकिन दुआएं भी देना हमें साथ में, तो हमें दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है। तो फाइनली व्यूवर्स, बहुत अच्छा लगा, आपके रूबरू होता हूँ और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाया करेंगे हम। अदर खादमों को हम जब इनवाइट करते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि प्रीचिंग द गॉस्पेल शो को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर जाएं। तो मैं बहुत खुश हूँ खुदावन के फजल से कि बहन आई हैं, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहन आई हैं और शो के लिए सिर्फ बहन आई हैं और बहुत जल्द अपने घर को रवाना भी होने वाली हैं। तो बहन के सफ़र के लिए भी आपने दुआ करनी है, हम भी दुआ गो हैं आपके सफ़र के जी, लिए। ज़रूर। खुदावन आपको बरकत दे।